नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सोमा मंडल। मैंने क्या बोला दोस्तों कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को नियुक्त किया गया। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेगी। किससे पदभार ग्रहण करेगी? अनिल चौधरी से। अब बात करते हैं सेल दोस्तों। तो सेल का मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 19 जनवरी 1954। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद भसीन को दोस्तों। प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ICRIR में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं। वह ईसर जज अहोलिया का स्थान लेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष प्रमोद भसीन को बनाया गया। और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रजत कथुरिया, मुख्यालय नई दिल्ली। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा किसने की है दोस्तों? तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपया और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाले धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि पॉजिटिव पे होता क्या है। तो पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली परिवर्तित और नकली चेक से बचाने के लिए कंपनियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को भुनाने के लिए जमा करता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। यदि जानकारी मेल खाती है तो चेक स्वीकार किया जाता है, जबकि चेक की जानकारी मेल नहीं खाने पर चेक वापस कर दिया जाता है। तो पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा किसने की दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर VK पॉल। डॉक्टर VK पॉल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की। समिति द्वारा टीकों की उपलब्धता और उसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की है। साथ ही इसमें इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कार्यान्वयन तंत्र पर भी चर्चा हुई है। तो वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर VK पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडिया एडेलेड समिट मिशन 2020 को किसने संबोधित किया? तो नितिन गडकरी ने दोस्तों। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडिया एडेलेड 75 समिट मिशन 2020 को किसने संबोधित किया? नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडिया 75 समिट मिशन 2022 को संबोधित किया। यह सम्मेलन
रेनवेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था। केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्योगों को आयात विकल्प लागत प्रभावी प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाए जाना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडिया एडिलेड 75 समिट मिशन 2020 की को संबोधित किसने किया? नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री हैं, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से सांसद हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार कौन है? फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार अक्षय कुमार। एकमात्र भारतीय स्टार अक्षय कुमार। दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अपनी कुल कमाई $48.5 मिलियन के साथ शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं। इस सूची में अक्षय कुमार को 6ठे स्थान पर रखा गया है। उनकी अधिकांश आय का हिस्सा उत्पादों के विज्ञापन से आता है। यह सूची 1 जून 2019 और 1 जून 2020 के बीच की कमाई को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। इस सूची में दूसरे वर्ष रेसलर से फिल्म स्टार बने ड्वेन जॉनसन ने टॉप किया है, जिनकी कुल कमाई $87.5 मिलियन है। जॉनसन को उनके रिंग नाम द रॉक से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 के शीर्ष 10 यानी दुनिया के 10 सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर हैं, $48 मिलियन के साथ। दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को। देखिए, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को पत्रकार नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को क्रमशः खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 और सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि नितिन सेठी कौन है, शिव सहाय सिंह कौन है। तो नितिन सेठी के बारे में है कि नितिन सेठी हम्पिंगटन पोस्ट में पत्रकार हैं। उन्होंने द हम्पिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक एक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए यह पुरस्कार जीता है। शिव सहाय सिंह के बारे में दोस्तों, तो शिव सहाय सिंह द हिंदू में पत्रकार हैं। उन्होंने द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूशन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक कहानी के लिए पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को। अब बात करते हैं दोस्तों कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड है क्या। तो मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से एसीजी ने भारतीय के लिए सामाजिक प्रभाव के लिए खोजी पत्रकारिता और पत्रकारिता के सर्वोत्तम कार्यों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए 2 पुरस्कारों की स्थापना की है। अब दोस्तों, एसीजी का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु है और एसीजी के अध्यक्ष शशि कुमार हैं। फिर से दोस्तों, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम। दोस्तों, पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि डिवाइस कैसे क्या है। तो इसे GST बिल जनरेट करने और संबंधी लेन देन और उनका निपटान का प्रबंधन करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा बिजनेस ऐप के लिए पेटीएम व्यापारियों को कई व्यापारिक सेवाओं और वित्तीय समाधानों जैसे कि ऋण, बीमा
और बिजनेस खाता को बिक्री सहित अपने सभी लेन देन के डिजिटल लेजर जैसी उधार, कैश और कार्ड का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा। तो भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो पेटीएम ने। और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश, स्थापना 2010। तो यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। और कल का करंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे 2 मिनट में। किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़। किसे इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हर्ष कुमार भानवाला। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई? गुजरात। किस देश की पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया? लेबनान। किस स्पेसटेक स्टार्टअप ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। कृषि मेघ को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। किस राज्य के दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला ट्रैफिक सिग्नल बन गया? महाराष्ट्र। तो दोस्तों यह था आज का और कल का करंट अफेयर्स। और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों बेंगलोर। किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? बेंगलोर। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड, मैंने आपको आज का करंट अफेयर्स करवाया और कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।